दोस्तों, नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर चुके हैं। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर आ रही हो। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत जरूरी है। आज का यह वीडियो आपको बताएगा कि असल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों इतने बेबस हो गए, क्यों इतने मजबूर हो गए। दोस्तों, याद कीजिए 2014 से लेकर 2024 के मई तक का महीना, जब 2024 का परिणाम नहीं आया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते थे वो करते थे। जिसे मन हुआ मंत्री बना दिया, जिसे मन हुआ हटा दिया, जो पसंद आ गया उसे मुख्यमंत्री बना दिया, जो नापसंद हुआ उसे हटा दिया, रातों रात फैसले लागू कर दिए। लेकिन दोस्तों, याद कीजिए 4 जून 2024 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तब से लेकर आज तक तकरीबन 2 महीनों में क्या नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा फैसला लिया है जिसे देखकर आपको लगा हो कि वाकई ये 56 इंची वाला फैसला है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, फैसले तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी के अब बयान भी सामने नहीं आते। वो प्रधानमंत्री जो 24 घंटे कैमरों के सामने नजर आते थे, छोटे से छोटे इवेंट को वो मेगा इवेंट बना देते थे, वो चुप हो गए। और अगर आज वो बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, गला घोंटा जा रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है। 10 सालों में ऐसा बयान तो दोस्तों नहीं सुना था। अगर 10 सालों में ऐसा बयान नहीं सुना था तो 10 सालों में यह भी नहीं सुना था कि कर्नाटक से कोई सांसद ये कह दे कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी हैं, इस वजह से मुझे मंत्री नहीं बनाया। रमेश जेनाजनागी, बीजेपी के सांसद, वरिष्ठ सांसद, वो ये बयान देते हैं। विद्रोह की खबरें कई राज्यों से आती हैं, कई राज्यों में बयानबाजी होती है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मंच पर बैठे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ये कहते हैं कि कार्यकर्ता ही बड़ा है, कार्यकर्ता की बात सुनिए, फैसले मत थोपिए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है। बात दोस्तों सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात सिर्फ अमित शाह की नहीं है, बात यह है कि भाजपा में विद्रोह होने लगा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा में कोई बोलता नहीं था, चू नहीं करता था, 100 बार सोचता था। वहां क्या हो रहा है? वहां उनकी सरकार के सबसे बड़े चेहरों में शुमार नितिन गडकरी चिट्ठी लिख रहे हैं। वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि मेडिकल पर और लाइफ इंश्योरेंस जो है उस पर जीएसटी हटाइए, ये जनता पर बोझ है। क्या आपने 10 सालों में कभी ऐसा विरोध देखा था? कभी ऐसी चिट्ठियां देखी थी? राजस्थान में दिया कुमारी डिप्टी सीएम है और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, उनके बीच खटपट है, बन नहीं रही। राजस्थान में किरोड़ी लाल शर्मा इस्तीफा दे देते हैं, वो सरकार के साथ नहीं रहना चाहते। मध्य प्रदेश में भी सरकार में ऐसी ही सुरपुटौल है। महाराष्ट्र में गठबंधन संभाले नहीं संभल रहा। अजीत पवार को मनाते हैं तो एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं, शिंदे को साधते हैं तो फडणवीस उखड़ते हैं, सबको साधते हैं तो राज ठाकरे नाराज हो जाते हैं। हरियाणा में सब नेता अपने बेटे बेटियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। फिर क्या होगा परिवारवाद से दूर रहने वाली, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी का? जब अजीत पवार जैसे लोगों को आप साथ में लेंगे, अशोक चव्हाण को आप शामिल कर लेंगे, तो क्या होगा ऐसी पार्टी का जो चाल चेहरा चरित्र की बातें करती थी? बिहार में क्या हो रहा है? जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल लालू यादव से मुलाकात करते हैं। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि भाजपा वाले बकबक करते हैं, वो लालू की तारीफ करते हैं। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज हो जाते हैं। 9वीं अनुसूची में उनके आरक्षण के जो बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको न डालने से वो नाराज हो जाते हैं। उनके सबसे करीबी अफसर पर ईडी का शिकंजा कसने लगता है। झारखंड में सहयोगी दल नाराज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में मची है। योगी वर्सेस केशव, योगी वर्सेस शाह, अमित शाह वर्सेस योगी, संगठन वर्सेस सरकार। सरकार के बिल सदन में गिर जाते हैं। विधायक रमेश मिश्रा हो, विधायक फतेह बहादुर सिंह हो, पूर्व मंत्री मोती सिंह हो, सब सरकार पर सवाल खड़े करने लगते हैं। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, सारे सहयोगी नाराज हो जाते हैं। यहां भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है।
यानी दोस्तों तमाम सहयोगी दल, चंद्रबाबू नायडू अलग नाराज है, जगन मोहन रेड्डी अलग टूटने को तैयार हैं, उनके 15 सांसद हैं, वो सब इंडिया के संपर्क में हैं। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह चारों तरफ से दोस्तों घिरे हुए हैं, चारों तरफ से कोई एक मोर्चा ऐसा नहीं है जहां ये घिरे ना हो। इसीलिए आप कह सकते हैं कि बड़ी बेबसी है, बड़ी मायूसी है, बड़ी उदासी है। क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह नजर नहीं आते? वो अमित शाह जिनको चाणक्य कहा जाता है, कहां गई वो चाणक्य नीति? बिहार में रुपौली का उपचुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में उपचुनाव जीती जिताई सीटें जहां सिटिंग एमएलए थे, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। संघ अलग नाराज है, बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, कौन बनेगा यह भी एक बड़ा सवाल है। अपने नाराज होते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे। और 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव अग्नि परीक्षा नहीं दोस्तों, महाअग्नि परीक्षा है। अगर जरा सी चूक हुई तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी कब हिल जाएगी उनको पता तक नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की हो गई है 4 जून के बाद। और दोस्तों अभी तो बड़ा वक्त बाकी है, अभी तो बहुत से सहयोगी नाराज हो रहे हैं, सिर्फ उटव्वल मची है, पर्दा डालने की जो कोशिश है वो भी खुल गई है। अब बीजेपी में क्या होगा, नरेंद्र मोदी कैसे मुकाबला करेंगे देश के मजबूत होते विपक्ष का, नेता विपक्ष राहुल गांधी का, अखिलेश का, अब ये नरेंद्र मोदी ही बताएंगे। अब देखना होगा नरेंद्र मोदी कैसे इतने विपरीत हालातों में, इतनी सिर फुटव्वल में सरकार कैसे चलाएंगे।